हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। माय डियर, आज अपने बात करने वाले हैं कि मोबाइल से आरटीआई कैसे लगाते हैं। मोबाइल फ़ोन से आरटीआई किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपका लगाना हो तो बात करेंगे किसी भी विभाग में। और मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप एक कंडीशन है जो फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें कई सारी प्रॉब्लम है जो अपने को फेस करने को मिलती है, जैसा कि आपने एग्जांपल पे तौर पे दूं कि इसमें क्या है, जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है ना, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। ट्रांजैक्शन फ़ीस 10 रुपये होती है, ठीक है। अगर आप ओबीसी उससे वो जॉब कार्ड बना होता है, ठीक है, इसमें आगे ऑप्शन आएगा। इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, ये प्रायोरिटी लाइन वाला, इसके अंदर आप वो मैं बताऊंगा। अगर आपके पास उस वो वाला आप बीपीएल है, सॉरी, अगर आप बीपीएल में हो तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं लगती है, आपकी 10 रुपये नहीं कटते हैं। और अगर आप बीपीएल के अंदर नहीं आते हो तो 10 रुपये आपको चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। अब वो चार्ज देते हो तो वो ओनली हमेशा एसबीआई अकाउंट से ही होता है, ठीक है। एसबीआई अकाउंट से ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। ये सारी प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ती है। अच्छा, बिना ट्रांजेक्शन किए या अपने बात करें और किसी, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है या आप फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई कैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन को सब रूल को फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कम्प्लीटली करना क्या है माय डियर। देखो माय डियर, मैं आपको बताना, तो माय डियर फाइनली आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है, जो भी आपका सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, एंड ठीक है। तो सबसे पहले आपको सर्च बार में करना है सर्च आरटीआई ऑनलाइन। जैसे ही आप आरटीआई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सबसे पहले एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है। तो इस पर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है आरटीआई ऑनलाइन पे, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा और उसके बाद आपको होम पेज पे वो ले जाएगा, ठीक है। आपको फाइनली करना क्या है, जो आपकी सबमिट रिक्वेस्ट है, ऑप्शन नंबर 2, इस पर क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ गाइडेंस आएगी। तो गाइडेंस को उसको आपको नीचे स्वाइप करते जाना है और टिक करके और उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस शो हो जाएगा। ये कुछ इसमें आपको जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी होगी। अब फाइनली करते क्या, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी वजह से आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ कि बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो इसका विज्ञापन जारी हो चुका था। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं BSPCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की बात कर देता हूँ। तो इसके अंदर देखो, अभी तक इसकी वैकेंसी आ गई है लेकिन इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं किसी कारणवश, ठीक है। तो उसका जो फॉर्म नहीं स्टार्ट हुए हैं उसका अपने रीजन पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि कब इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा और कारण क्या रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल पूछ सकते हैं। किसी वैकेंसी का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, या एडमिट कार्ड कब आएगा, और एग्ज़ाम डेट कब आएगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है जो आप अपने आरटीआई लगा के किसी विभाग से पूछ सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप पावर ग्रिड को लेने वाला हूँ क्योंकि PGCIL पावर जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट आता है 2023 दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो उसका एग्ज़ाम 7 फरवरी को होल्ड करवाया था एंड अभी तक उसका रिजल्ट है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पावर ग्रिड का क्या लगा देता हूँ, मैं आरटीआई लगाता हूँ पावर ग्रिड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा PGCIL पावर ग्रिड सर्च करूँगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे पावर ग्रिड एक ही आ जाएगा, पावर ग्रिड कारपोरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद सेकंड पे आपका जो होगा क्या है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो भी डिपार्टमेंट वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे सर्च करोगे डायरेक्टली, यहाँ PGCIL सर्च करोगे तो एक ही कॉलम बनेगा, उस पर क्लिक करते हो ये दोनों ही सेलेक्ट अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनली क्या करना है डियर, कि जो आपकी जीमेल है उसको जीमेल को आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अपनी जीमेल को उसको हटा दोगे और अपनी जीमेल को इसमें ऐड करना है, ताकि जब भी आरटीआई ऑनलाइन का जो आपको रिप्लाई आए तो आपकी जीमेल पे भी आ जाए और इनके ऑनलाइन पोर्टल भी आपको भी शो कर दे, ठीक है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको जीमेल पे आंसर देता, रिप्लाई देता है या किस में देता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लगाना है एंड जो यहाँ पे जीमेल लगाई उसको सेम जीमेल को कॉपी करके यहाँ लगा देना है। एम आपका नेम क्या है वो लगा देना है। एम आप जो जेंडर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, मेल को, एंड एड्रेस आपका यहाँ पे ज़िला भर देना है। उसके बाद आपकी तहसील यहाँ पे लगा देनी है और उसका आप अगर गांव में रहते हो तो, नहीं तो वार्ड नंबर जिसमें सिटी में रहते हो तो वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पिन कोड है जो यहाँ पे लगा सकते हो, पिन कोड आधार कार्ड के पीछे दिया होगा, नहीं याद है तो
इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो स्टेट आपको क्या करना है, जैसे भी आप एमपी से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ राजस्थान किया था, ठीक है। अब बात यह है रूरल और अर्बन, ठीक है। अगर आप ग्रामीण से हो, शहरी इलाके में नहीं, अगर आप गाँव में रहते हो तो आप रूरल सेलेक्ट करोगे एंड अदरवाइज आप क्या करोगे, अर्बन, ठीक है। मतलब आप शहर में रहते हो तो सेकंड नंबर। उसके बाद आप अगर आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं तो लिटिलाइजेशन लिटलेट ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करना है, अन्यथा आपको ए को ऑप्शन करना है। ए पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास सिलेक्ट ऑप्शन आएंगे कि 12th पास, आप ओनली 12th पास हैं या 12th प्लस आप ग्रेजुएट हैं, तो आया आप ग्रेजुएट हैं तो आईटी होल्डर है तो आप ग्रेजुएट के लिए कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखो माय डियर, फ़ोन नंबर आपको जहाँ पे ऊपर मोबाइल नंबर लगाया ना वही रिपीट मोबाइल नंबर लगा सकते हो, ये सारी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप, मैंने बता दिया पहले, अगर आप बीपीएल में हो तो यस कीजिएगा, अन्यथा आप अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब लिखना क्या है, साफ साफ अक्षरों में यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी डिटेल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, इसमें मैंने लगाया था, मतलब कि माय डियर, जैसा आप जिस भी डिपार्टमेंट से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। साफ साफ पहले हिंदी में लिख लीजिएगा, बाद में उसको गूगल पे जाके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, पावर ग्रिड विज्ञापन जारी किया था जिसका एडवर्टाइज नंबर ये था, जिसमें आईटी होल्डर की पोस्ट निकली हुई थी। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग जिसका पेपर हुआ था 7 फरवरी को करवाया गया था, उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। कृपया हमें बताएं कि इसका परिणाम कब तक घोषित तक कब तक आएगा, परिणाम कब तक आएगा एवं किस कारण से अभी तक इसका परिणाम नहीं आया है, कृपया आपकी अति कृपया होगी, ठीक है। और ये आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा कुछ दिखाएगा, एडवर्टाइज ऑफ पावर ग्रिड इशू हुज द एडवर्टाइज नंबर इन द विच पोस्ट ऑफ द जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग वाज रिलीज्ड ITI हुज द पेपर एंड कंडक्ट करवाया था 7 फरवरी, इट इज़ रिजल्ट हैज नॉट बीज डिक्लेयर्ड येट, प्लीज़ टेल यू व्हेन रिजल्ट, ठीक है। ऐसा कुछ आप अच्छी लैंग्वेज में लिखकर उनसे पूछ सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको करना क्या है माय डियर, वो आपको फिलअप करके डिटेल यहाँ पे, एंड अगर आपके पास कैप्चा कोड है तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, अन्यथा इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कैप्चा कोड की, ठीक है। फिलअप कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको खाली। उसके ये फाइल, सॉरी माय डियर, फाइल कैप्चा कोड को करना पड़ेगा फिलअप। देखो यहाँ पे कैप्चा कोड है 7V एंड 4 एंड 9T एंड 0, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा कोड करते ही आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले, जब भी आप क्या करते हो फाइल को अपलोड करेगा, वो फाइल ओनली 1 MB की होनी चाहिए, वो PDF के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी फोटो खींच के उसको PNG या PDF में कन्वर्ट कर दो, गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। फोटो टू PDF लगा सकते हो तो उसको वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और सबमिट वाले क्लिक पर, सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, जैसे आपको अब फीस कटनी है तो फीस का बड़ा इशू क्या रहता है, तो माय डियर जैसा कि मैंने बताया था, लिटरल पर क्लिक करते ही आपको ग्रेजुएट पे क्लिक करना है ना, ये ग्रेजुएट पे क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हो। उसके बाद देखो ये एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे मैंने जो आपको पढ़ के बताया था वो यहाँ पे लिख देना है, एंड आपको कैप्चा कोड करके सबमिट पे मेक ए पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद श्योर ये इसको ओके कर देना है, एंड थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पे 10 रुपये कटेंगे आपके। देखो इस वाले पे क्लिक करूँगा मैं, एंड पे वाले फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, पे एंड गेटवे पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पे वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसा मैं पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये कुछ इंटरफेस शो होगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है। एंड आपको करना क्या है, अब इसमें बहुत सारी अपने को समस्या को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट का SBI बैंक है उस वो तो ट्रांजैक्शन सिंपल से हो जाता है, लेकिन कईयों के पास क्या होता है कि SBI बैंक नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप UPI पे क्लिक करोगे, ठीक है। UPI पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, जैसा कि माय डियर UPI पे क्लिक करते ऐसा इंटरफेस शो होता है, यहाँ पे आपकी सेकंड है वो चल जाती है कि 10 मिनट के आपने जो करना है, ठीक है। नीचे स्वाइप करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी UPI ID भी लगा सकते हो, एंड QR कोड। सबसे बेस्ट ऑप्शन है माय डियर QR कोड, ठीक है। तो आप QR कोड पे क्लिक करके, एंड उसके बाद आपको एक QR कोड शो हो जाएगा, इनका जो भी है पोर्टल का, थोड़ा सा वेट करिएगा, नेट स्लो है। जैसे ही आप QR कोड पे क्लिक करते हो तो माय डियर यहाँ पे आप नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको QR कोड दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा नेट स्लो है, इसी कारण पे वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा है,
तो आपके पास अच्छा खासा नेटवर्क रहेगा तो आप क्या सकते पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 3 ऑप्शन खुलेंगे आपके पास, ठीक है। जो पहला गूगल पे, फ़ोनपे एंड पेटीएम का होगा, तो ये डायरेक्टली आपको ये क्यूआर कोड वहाँ पे फ़ोनपे पे ले जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप सक्सेसफुली से क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ऐसा पीडीएफ शो होगा, आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो आपको सेव कर देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगी और 10 रुपये का मैंने चार्ज दिया है, इस डेट को लगाया था। एंड ये पीडीएफ आपको सेव करनी है। योर आरटीआई रिक्वेस्ट फील्ड सक्सेसफुली, तो आपके सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको आरटीआई लगाना है और लगभग इन्होंने बताया कि 24 से 48 घंटों के बीच में आपका आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है, नहीं तो 30 दिन के अंदर तो आ ही जाता है, ठीक है। काफ़ी ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि इसका जो आरटीआई रिप्लाई है वो कब तक आता है, ठीक है। ये इसको ज़्यादा जल्दी से देख लेते हैं, डिपार्टमेंट जैसे वर्क करता है तो जल्दी आ जाता है, वरना टाइम लग सकता है इसी चीज़ों में। वैसे इनका 24 से 48 घंटों में अपने को देखने को मिल सकता है कि इनका रिप्लाई 48 घंटों के अंदर आपको बराबर तरीके से आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, कंप्लीटली बताया कि पेमेंट भी कैसे करनी है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह के अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया। कोई भी भर्ती आती है सबसे पहले एग्जाम डेट आउट होता है, यहाँ सबसे पहले हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, और फिर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है अगर टाइम रहता है तो, अन्यथा नहीं तो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन में आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।